बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एम एस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज आपके साथ 15-16 साल के लड़के की मुकम्मल सूट की कटिंग शेयर की जा रही है। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। साइज़ नोट कर लें। कमीज़ की लंबाई 41 है, बाजू 21.5, तीरा 18, कॉलर है 14.5 और कमीज़ की जो चौड़ाई है 21 इंच है, छाती 20 इंच है और शलवार की लंबाई 36 5 7 इंच। तो ये हमारे पास कपड़ा है बड़े अर्ज़ में। तो इसकी खुली साइड बाहर की तरफ है और कपड़े की बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। यहाँ से सबसे पहले हमने कमीज़ की लंबाई निकालनी है। कमीज़ की लंबाई 41 है, 2 इंच इजाफी लेते हुए 43 इंच यानी 43 इंच कपड़ा यहाँ से हम अलग कर लेंगे। इसी तरीके पे तकरीबन 80-85% सूटों की कटिंग इसी तरीके पे होती है। तो ये तरीका नोट कर लें। सबसे पहले आपने अपने कपड़े की तकसीम कर लेनी है। तो यहाँ से हम कमीज़ के लिए 43 इंच यानी 43 इंच कपड़ा ले रहे हैं। इसी में से हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक निकल आएंगे, क्योंकि कमीज़ की चौड़ाई 21 है और कपड़े की चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 27 इंच है। तो कमीज़ के फ्रंट और बैक एक ही पीस में से निकल आएंगे। इसके बाद हमने यहीं से शलवार के लिए पीस लेना है। शलवार के लिए अब हम डबल करेंगे। शलवार की लंबाई 36 है और 3 इंच इजाफी लिया जाता है अमूमन। तो 36 और 30 3 39। और अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो जितनी भी लंबाई हो उसमें 5 इंच जमा कर लें, ताकि पाँचों की पट्टियाँ भी साथ ही निकल आएँ। तो यहाँ से मैंने 5 इंच इजाफी लिया है। 36 लंबाई है तो 5 इंच साथ कपड़ा लेते हुए 41 इंच और 41 को मैंने यहाँ पे डबल कर लिया है। शलवार के लिए टोटल 82 इंच का कपड़ा, 82 इंच का कपड़ा यहाँ से मैंने ले लिया है। इसी में से हमारी शलवार भी निकलेगी और पाँचों की पट्टियाँ भी साथ ही निकल आएंगी और इसी पीस में से हमने तीरा भी निकालना है। तो ये 82 इंच का कपड़ा, 36 इंच लंबाई है शलवार की, 5 इंच हमने इजाफी लिया है 41 और 41 को डबल किया है तो 82 इंच का कपड़ा हमने शलवार के लिए अलग कर लिया है। अब बाजू की लंबाई 21.5 है तो तकरीबन आप 1 इंच इजाफी लेते हुए 22.5 इंच ये पीस निकाल लें। 21.5 पूरा भी रख लें, लेकिन एहतियात के तौर पे 1.5 इंच फालतू रख लिया करें, ताकि कपड़ा अगर बाद में आगे पीछे हो या कपड़ा श्रिंक हो जाए तो आपके लिए मुश्किल पेश ना आए। तो 22.5 इंच कपड़ा या 23 इंच कपड़ा यहाँ से हमने बाजू के लिए ले लिया है। ये 2 सूट एक ही कपड़े से हमने बनाने हैं। तो फिल वक्त मैंने यहाँ से एक सूट के लिए शलवार कमीज़ का फ्रंट और बैक और बाजू, ये 3 चीज़ें मैंने अलग कर ली हैं। तो आप जब भी कपड़े की कटिंग करते हैं तो तकरीबन 80-85% यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके पर आप अपने कपड़े की तकसीम कर सकते हैं और अपनी कटिंग को आसान बना सकते हैं। इसके बाद शलवार के लिए जो हमने कपड़ा लिया था 82 इंच का, इसको टेबल पर हमने अच्छे तरीके से सेट करना है और कपड़े की बंद साइड बाहर की तरफ है, कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे शलवार के लिए चौड़ाई का निशान लगाना है। शलवार की लंबाई 36 है तो 36 को 2 पे तकसीम करें तो आ जाएगा 18 इंच। यहाँ पे देखें, ये 36 का आधा बनता है 18 इंच। अगर स्लिम बॉडी का बंदा है या फिटिंग वाली शलवार चाहिए तो 18 इंच चौड़ाई रख लें। नॉर्मल फिटिंग चाहिए तो 1 इंच इजाफी कर लें 19। और अगर थोड़ी सी लूजिंग चाहिए तो आप यहाँ पे 20 इंच रख सकते हैं शलवार की चौड़ाई। इससे ज़्यादा भी अगर चौड़ाई चाहिए तो आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम किया है और इसके बाद 2 इंच जमा किया है। 36 लंबाई है, 36 का आधा 18 और 2 इंच जमा करें तो 20 इंच यहाँ पे मैंने इस शलवार के लिए चौड़ाई रखी है। अगर आपसे कस्टमर डिमांड करता है या कोई मोटा बंदा है तो आप 20 के बजाय 21 या 22 इंच भी शलवार की चौड़ाई रख सकते हैं। तो आसन के लिए शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम किया है मैंने। शलवार की लंबाई 36 है और 36 का आधा 18, तो 18 इंच मैंने यहाँ पे आसन रख लिया है। यहाँ से इंच टेप को 2-2.5 इंच तिरछा रखते हुए थोड़ी सी गुलाई में शेप दे लेंगे। अब इसके बाद पांचा है 7 इंच तो 1 इंच इजाफी रखते हुए 8 इंच पे निशान लगा देंगे। जितना भी पांचा हो उसमें आपने 1 इंच जमा कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन लगा दी जाएगी और यहाँ पे जो हमने थोड़ी सी शेप दिया है गुलाई में, यहाँ से हमने पांचे तक अपने शेप स्केल से या सीधे स्केल की मदद से भी ये मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पे हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे ताकि हमारा नेफा बिल्कुल इक्वल आए, बराबर आए। यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है आसन की बिल्कुल सामने से और यहाँ से हमने पांचे तक कटिंग कर देनी है। यहाँ से आपने चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है ताकि जब आप एक ही कटिंग देखें तो इसके बाद आप हर साइज़ पे इसी तरीके पे कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा कट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे देखें, पांचे को भी हमने नीचे से 2 पीसीस कर देने हैं। तो ये हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे 4 पीसीस आएंगे।
जब भी आप इस तरीके पे कटिंग करेंगे तो आपके पास 4 पीसीज आएंगे। इनकी चौड़ाई कम हो सकती है, लेकिन यहाँ से आप फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी, बटन टेप और बैन, ये 4 चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बैन ना भी निकले तो 3 चीज़ें कम अज़ कम आपकी यहाँ से निकल आती हैं। इसके बाद ये जो पीस है इसमें से हमने तीरा निकालना है, कफ के लिए कपड़ा लेना है और साइड पॉकेट्स के लिए। तो इस कपड़े को यहाँ पे हमने टर्न कर लिया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे तीरे की चौड़ाई के मुताबिक हमने ये कपड़ा ऊपर से निकाल लेना है। आप बेशक पेमाइश करके निकाल लें, तो मैं तो सिर्फ आइडिया के तौर पे कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो पीस है इसमें से हमने कफ निकालने हैं और साइड पॉकेट्स के लिए ये हमारे पास कपड़ा मौजूद होगा। तो साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से कपड़े से कौन सी चीज़ निकालनी है। शलवार हमारी फाइनल हो चुकी है। इसके बाद हमने ये जो तीरे के लिए ऊपर से पीस लिया था, इसको एक्स्ट्रा जो है वो हम कटिंग कर देते हैं। अब इस कपड़े पे हमने दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। जो भी कपड़ा आपके पास आए, चाहे कॉटन आए, वाशन वेयर आए, करंडी बोस्की कुछ भी हो, तो आपने कपड़े पर प्रेस लगा के कटिंग करनी है, ताकि एक तो आपकी कटिंग जो है वो नीट हो जाए, साफ़ हो जाए। दूसरा, कपड़े में अगर कोई मसला आता है, कपड़ा स्ट्रेच होता है या श्रिंक होता है, दोनों सूरतों में आप जो कटिंग करेंगे वो एग्जैक्ट साइज़ पे रहेगी। तो उसके लिए आपने प्रेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो इसके बाद अब यहाँ पे कपड़े को हम दोनों साइडों पे प्रेस लगा के फोल्ड कर देते हैं, सेंटर में क्रीज डाल लेते हैं। तो ये हमने तीरे के लिए कपड़े को अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है, मेरे सीधे हाथ पे है, और कपड़े की खुली साइड जो है वो मेरे उल्टे हाथ पे है। अब यहाँ पे हमने चौड़ाई का निशान लगाना है। 2 चौड़ाइयाँ होती हैं, एक अप साइड की और एक डाउन साइड की। अप साइड की चौड़ाई के लिए तीरा है 18 इंच। 18 को 4 पे तकसीम करें तो आपका आता है 4.5, और साथ इसके आप अगर स्लिम बंदा हो तो आधी इंच जमा करें, अगर मोटा बंदा है तो पौनी इंच जमा कर लें। तो ये थोड़ा सा मोटे जिस्म का बंदा है लड़का, तो यहाँ पे हम 4.5 आता है 18 का चौथा हिस्सा, इसके बाद पौनी इंच हम यहाँ पे ले लेंगे, टोटल हो जाएगा 5.25 इंच। अब लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तीरा 18 है, 18 का आधा बनता है 9 इंच, और आधी इंच सिलाई के लिए लें तो 9.5। तो 9.5 पे हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें, डाउन साइड के लिए अप साइड की तरफ हमने तीरे का चौथा हिस्सा जमा आधी इंच या पौनी इंच रखा है, और डाउन साइड पे हम तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच या पौनी इंच रख सकते हैं। तो तीरे का चौथा हिस्सा बनता है 4.5, आधी इंच मनफी करें तो 4 इंच। 4 इंच हमने यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाया। नीचे से तीरा 9.5 है, ऊपर से हम इसे रखेंगे 10 इंच पे। ऊपर से आधी इंच आपने बढ़ाना है। अगर इस तरीके पे कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से आपने आधी इंच या कम अज़ कम 3 सूत्र लाजमी बढ़ाना है। तो यहाँ पे इन दोनों निशानों को हम मिला देते हैं। अब इसके बाद हमने हाले के लिए मार्क लगाना है। तो जितना भी कॉलर या बैन होता है उसका आप छठा हिस्सा यहाँ पे रख सकते हैं, और इसके साथ आधी इंच ले सकते हैं। तो 14.5 इंच कॉलर है, तो 14.5 का तकरीबन छठा हिस्सा बनता है 2.25 इंच। तो आधी इंच हम साथ रखें इजाफी, तो ये हो जाता है 2.25। जितना भी कॉलर या बैन का साइज़ होगा उसका छठा हिस्सा जमा आधी इंच या 2.25 इंच। ठीक है, इस चीज़ को लाजमी या जहन में रखना है आपने। कॉलर या बैन का छठा हिस्सा जमा आधी इंच या पौनी इंच आपने ये चौड़ाई में निशान लगाना है। अब इसके बाद जितनी चौड़ाई बने उसका आपने हाफ करना है और 2 सूत्र जमा कर देना है। तो यहाँ पे ये 2.25 है, 2.25 का आधा बनता है 1.5 इंच। 1.5 से 1 सूत्र कम, 2 सूत्र मजीद जमा करें तो ये 2 इंच से 1 सूत्र कम आता है। तो 2 इंच पूरा भी आप ये रख सकते हैं, लेकिन 2 इंच से 1 सूत्र कम पे आपका एग्जैक्ट साइज़ निकलेगा। तो ये देखें, यहाँ पे आपने बिल्कुल गुलाई में हाला कटिंग करना है इस तरीके पे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आपने ये शेप दे लेनी है। तीरा ऊपर से आधी इंच बाहर की तरफ निकलेगा। आधी इंच ना भी निकले तो 3 सूत्र लाजमी आपने यहाँ से बाहर निकालना है, तभी आपकी कटिंग अच्छे तरीके से बैठेगी। हर एक स्टेप को, हर एक पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से नोट करना है और इसी को फॉलो करना है। अब इसके बाद हमने नीचे से तीरे को शेप देनी है 3 सूत्र की। तो यहाँ पे इस तरह हम तिरछी शेप दे लेते हैं। ये 3 सूत्र की यहाँ पे मैं शेप दे रहा हूँ। 4 इंच डाउन साइड से मैंने चौड़ाई रखी थी, 3 सूत्र यहाँ से निकाल दें तो ये तकरीबन हमारे पास बचता है 3.5 इंच के आसपास। तो अब ये आप तीरे का रिज़ल्ट देख लीजिए। अगर आप भी इसी तरीके पे कटिंग करते हैं तो आपको भी सेम यही रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू के लिए जो हमने 23 इंच कपड़ा स्टार्टिंग में अलग कर लिया था, ये आपके सामने 23 इंच है। अब इस कपड़े पर भी हमने दोनों साइडों पे बहुत अच्छे तरीके से प्रेस लगा देनी है। प्रेस पे मैं हर वीडियो में बार बार आपको कहता हूँ कि इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना किया करें, क्योंकि अगर आपका कपड़ा प्रेस लगाने से श्रिंक हो रहा है या प्रेस लगाने से खुल रहा है, दोनों सूरतों में आपके लिए फ़ायदा है कि आपका जो साइज़ आप कटिंग कर रहे हैं वो एग्जैक्ट साइज़ पे रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं होगी। तो यहाँ आपने कपड़े के दोनों अतराफ, दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से प्रेस लगा देनी है। अब यहाँ पे आपने जितना भी आपने बाजू का कंधा रखना है उसके मुताबिक कपड़ा यहाँ पे फोल्ड कर लें। तो अब देखिए, बाजू का कंधा हम इसका लेंगे
9 इंच। 9 क्यों लेंगे? तीरा इसका है 18 इंच और 18 का आधा बनता है 9 इंच, ठीक है। और इसकी राउंड चेस्ट है 34 का चौथा हिस्सा बनता है 8.5 इंच। आधी इंच हमने साथ लूजिंग दी है, टोटल हो गया 9 इंच। तो चेस्ट के हिसाब से भी 9 इंच कंधा आ रहा है, और तीरे के हिसाब से जो मेरा अपना फार्मूला है, तीरे का आधा यानी बनता है 9 इंच। तो इसको थोड़ी सी यहाँ पे, बेशक ये मोटे जिस्म का है लेकिन थोड़ी सी फिटिंग भी देनी है, तो 9 इंच कंधा हम रख रहे हैं। अगर ये आपसे कस्टमर थोड़ी सी लूजिंग मांगता है तो आप ये कंधा 9.5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 9 इंच रखा है, क्योंकि तीरा इसका है 18 और 18 का आधा बनता है 9 इंच, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और 9 इंच का निशान लगाकर इस लाइन को थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे कंधे का जो डाउन है इसको हम यहाँ पे रखेंगे कंधे का तीसरा हिस्सा। कंधा हमारा 9 इंच है तो उसका तीसरा हिस्सा बनता है 3 इंच। तो 3 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया है। यहाँ से ऊपर से 2-2.5 इंच छोड़ते हुए आपने यहाँ से थोड़ी सी गुलाई देनी है, फिर इस शेप को बाहर की तरफ निकाल देना है। ये आप चेक कर लें, थोड़ी सी गुलाई में आया, उसके बाद शेप बाहर की तरफ चली गई है। अब इसके बाद कंधे का जो सेंटर होगा इसके दरमियान आप 1 इंच पे निशान लगा लें। 1 इंच को आप 1.25 इंच भी कर सकते हैं और 1.25 इंच तक भी कर सकते हैं, लेकिन 1 इंच काफ़ी होता है। तो वही तरीका, थोड़ी सी गुलाई देंगे और फिर शेप को बाहर निकाल देंगे। तो ये काम थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको आएगा। अच्छा, इसके बाद बाजू की लंबाई का निशान लगेगा। 21.5 बाजू हैं, 2.5 इंच का कफ है, तो 21.5 में से 1.5 इंच माइनस करते हुए 20 इंच पे लंबाई का निशान लगाया जाएगा। अगर 2.5 इंच के कफ हैं, अगर 2 इंच कफ हैं तो आप 20 के बजाय 20.5 पे निशान लगा लें। बाजू के ओपन के लिए कफ इनका 9 इंच है, 9 का आधा बनता है 4.5 इंच। आधी इंच सिलाई के लिए लें तो टोटल हो जाएगा 5 इंच, ठीक हो गया। 5 इंच हमने बाजू का ओपन रख लिया है। अगर आपने कपड़ा बाजू के साथ ही फोल्ड करना है तो फिर आप इसमें से 2 सूत्र कम कर लें, यानी कफ अगर आपका 9 इंच है, 9 का आधा बनेगा 4.5 इंच, आप 2 सूत्र इजाफी लेते हुए 4.25 पे इसे रख सकते हैं, 5 इंच पे रख सकते हैं। और अगर आपने छोटी पट्टी जो है बटन टेप अलग से लगानी है, चक पट्टी के नीचे जो पट्टी इस्तेमाल होती है वो अलग अलग से लगानी है आपने, तो फिर आपने क्या करना है कि कफ अगर आपका 9 इंच है, 9 का आधा बनता है 4.5 इंच, और 2 सूत्र साथ इजाफी लेना है। अगर छोटी पट्टी लगानी है तो जितना कफ होगा उस पर, उसको 2 पे तकसीम करना है और 2 सूत्र इजाफी लेना है। अब यहाँ से हमने ये ऊपर वाला एक और निशान 2 सूत्र के फासले पे लगा दिया है। इसका मकसद यह है कि अगर कलाई वाली जगह से कपड़ा टाइट हो रहा है तो ये काम जब आप करेंगे तो आपको ये इशू नहीं आएगा। यहाँ से बाजू 20 है, इस जगह पे बाजू हम रखेंगे 20.5 इंच। आधी इंच इसे बाहर की तरफ निकालना है, इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखना, बल्कि इसको आधी इंच या 5 सूत्र बाहर की तरफ लेकर जाना है, ताकि आपके बाजू में खिंचाव ना आए। बाजू के ओपन को लाजमी समझिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हमने इस जगह पे नीचे वाला जो निशान था हमारा 5 इंच का, उस पर हमने इसे मिलाया है। ऊपर वाला जो 2 सूत्र का हमने इजाफी निशान लगाया था, उसका लगाने का मकसद ये था, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर नीचे वाले निशान पे हम डायरेक्ट लाइन को मिला देते तो हमारे कलाई वाली जगह से ये बाजू थोड़ा सा टाइट हो जाता। अब देखें, यहाँ पे अगर मिलाते तो ये इजाफी कपड़ा हमारे पास ना आता। अब ऊपर वाले निशान पे जब हमने इसे मिलाया है तो हमारे पास ये कपड़ा 2 सूत्र इजाफी आ गया है, जिससे ये हमें बेनिफिट होगा, कलाई वाली जगह से कपड़ा टाइट नहीं होगा। बाजू के ओपन पे पूरी तवज्जो दीजिएगा। कफ है 9 इंच, 9 का आधा बनता है 4.5 इंच, और साथ हमने आधी इंच इजाफी लिया है, टोटल 5 इंच। अगर आपने छोटी पट्टी लगानी है तो 5 के बजाय आप 4.25 पे ये बाजू का ओपन निकालेंगे। बाजू का ओपन कहते हैं जहाँ पे आपका कफ लगता है। अब यहाँ पे हमने बाजू का सेंटर निकाल लिया है। इसके बाद इस तरह कपड़े को खोल के ऊपर वाली शेप यहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरीके पे जब आप कटिंग करेंगे तो आपको ये शेप कटिंग करने में मसला पेश नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद नीचे वाले पीसीस को 2 सूत्र या 1.5 सूत्र मज़ीद हम कटिंग कर देंगे, ताकि जब हम बाजू को स्टिच करते हैं तो हमारी ये बगल वाली सिलाइयाँ भी बराबर आएँ। अच्छा, अब इसके बाद हमने चाक पट्टी के लिए मार्क लगाना है। तो बाजू की बैक साइड पे हमने यहाँ पे बिल्कुल गौर से देखिएगा, बाजू का ओपन है हमारे पास 5 इंच, तो यहाँ से हम 1 इंच का यहाँ पे निशान लगा देते हैं, और थोड़े फासले पर भी 1 इंच का निशान लगा देते हैं। यहाँ से कपड़े को उठाना है, इस जगह पे फोल्ड करना है, और यहाँ पे अच्छी सी क्रीज डाल लेनी है। इतनी क्रीज डालनी है ताकि आपको दूसरी साइड से नज़र आए। अब मुझे तो नज़र आ रही है, शायद आपको वीडियो में नज़र ना आए, मैं दोबारा फिर डाल देता हूँ। तो इस जगह पे 1 इंच का साइडों पे मैंने मार्जिन रखा है। उसके बाद यहाँ से कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद ये हमारी क्रीज बन गई है। अब यहाँ पे हमने जितना भी बाजू होगा उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे चाक पट्टी के लिए कट लगाना है। बाजू का चौथा हिस्सा बनता है 21.5 बाजू हैं, तो तकरीबन 5.25 इंच हमारे पास आता है। 21 का चौथा हिस्सा 5.25 इंच एक सूत्र आता है, 21.5 का चौथा हिस्सा, तो हम 5.25 पूरा ही रख लेते हैं। आप 5.25 इंच एक सूत्र भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 21.5 बाजू के लिए 5.25 इंच बाजू के लिए चाक पट्टी के लिए कट लगा रहा हूँ। अंदर की तरफ मैंने 2 सूत्र का कपड़ा दिया है।
कट दिया है। तो यहाँ से हमारा रिबन फोल्ड होगा चाक पट्टी के नीचे, यहाँ अंदर की तरफ हम मार्क लगा देते हैं। तो उम्मीद है कि बाजू की कटिंग को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। किसी पॉइंट की समझना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। इसमें बाजू का जो ओपन है उसको रखने का फार्मूला लाजमी जहन में रखिएगा। अच्छा, ये हमने कमीज़ के लिए जो 43 इंच यानी 43 इंच का कपड़ा लिया था, इस कपड़े को हमने अब यहाँ पे सेंटर में से फोल्ड करना है। और जो ये जो मार्किंग वाली पट्टी है आपको नज़र आ रही होगी, इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, ये मार्किंग वाला लोगो वाला जो एरिया होता है, इसे कन्नी भी कहा जाता है, कोर भी कहा जाता है, हार्ड कपड़ा भी कहते हैं, कुछ भी आप इसे नाम दे दें। ज़्यादातर जो हमारा पंजाब का एरिया यहाँ पे इसे कन्नी कहा जाता है, तो कन्नी को हम यहाँ से निकाल देंगे। अब कमीज़ की चौड़ाई है 21 इंच, तो 1 इंच इजाफी लेते हुए 22 इंच पे हम ये कपड़ा यहाँ से कटिंग करेंगे। 21 इंच हमने कमीज़ की चौड़ाई तैयार करनी है, तो यहाँ पे हम 22 इंच कपड़ा ले रहे हैं। तो ये टोटल कपड़ा हमारे पास 22 इंच है। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये साइडों से कपड़ा हमें खर्चे के लिए भी काम आ सकता है, वैसे खर्चा पहले ही पूरा हो चुका है। तो अब यहाँ पे ये कपड़े की उल्टी साइड है, अब इस उल्टी साइड को हमने बाएं की तरफ लेकर आना है, क्योंकि कमीज़ पे मार्क वगैरह भी मैंने लगाने हैं। आप उल्टी साइड अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मार्किंग करते हैं तो बेहतर है कि आप कपड़े की उल्टी साइड ही बाएं की तरफ रख लें। अब इन पैनल्स को, इन दोनों हिस्सों को, कमीज़ के फ्रंट और बैक को बराबर करके हमने बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइडों पे प्रेस लगाकर इन्हें बहुत अच्छे तरीके से बिठा देना है। तो बार बार मैंने आपको यही कहा है कि जब भी आप बाजू कटिंग करते हैं, तीरा कटिंग करते हैं या कमीज़ का फ्रंट बैक कटिंग करते हैं, तो आपने कपड़े के दोनों साइडों पे बहुत अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर फिर ही कटिंग करनी है, ताकि आपको साइज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो मैंने अभी तक आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरीके पे आप हर साइज़ पे कटिंग कर सकते हैं। जिन कपड़ों में से कमीज़ का फ्रंट और बैक एक ही सिंगल पीस में से निकल सकता है, तो उनकी सब की कटिंग एक ही जैसी होती है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। बाकी अगर आप एक सिंपल इस सूट की कटिंग देखते हैं तो आप हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे मेरा तीरा यहाँ पे 18 है, आपका 18.5 19 हो सकता है, 17 हो सकता है। तो सिर्फ साइज़ में तब्दीली होती है, बाकी तरीकाकार बिल्कुल सेम टू सेम होता है। तो उस फार्मूले में हर वीडियो में साथ साथ आपको बताता रहता हूँ। अगर एक दफ़ा आप फार्मूलों को सीख लेते हैं तो आपके लिए हर साइज़ की कटिंग मुश्किल नहीं रहती। सिर्फ आपने पूरी तवज्जो के साथ देखना होता है कि हम जो कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो में, वो आप जल्दी से समझें, ताकि आपको बार बार यूट्यूब पे वीडियो सर्च ना करनी पड़े, और जो है आपको बार बार वीडियो के नीचे कमेंट भी ना करना पड़े कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ये चीज़ समझ नहीं आई। तो इसके लिए आप इस पूरी वीडियो को एक दफ़ा मुकम्मल देख लें। तरीकाकार यही होता है, बस सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। फार्मूले में वो होते हैं जो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कि कौन से साइज़ के लिए कौन सा फार्मूला होता है। तो अब दोनों पैनल्स को, यानी कमीज़ के फ्रंट और बैक को ऊपर नीचे रख के हमने अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। अब देखें, बंद साइड कपड़े की मैंने अपनी तरफ रखी है और कपड़े की खुली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। इसके बाद यहाँ पे हमने नीचे से कपड़े को बराबर करने के लिए एक लाइन लगा देनी है। अब लाइन लगा लेने के बाद यहाँ पे हमने ये जितना एरिया होगा इसका हाफ़ कर लेना है और साथ 1 इंच जमा कर लेना है। ठीक है, ये दामन की फोल्डिंग के लिए होता है। जो हमने हाफ़ का निशान लगाया है, यहाँ तक हमारी कैंची सीधी जाएगी और इससे आगे जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से हमने गुलाई स्टार्ट करनी है। तो ये इस तरह जब आप एक आइडिया ले लेते हैं तो आपके दामन की गुलाई बहुत इजी हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमारी दामन की गुलाई मुकम्मल हो चुकी है। आप इस तरह अपने लेवल को चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम कमीज़ को अपनी तरफ टर्न कर लेंगे। बंद साइड कपड़े की अब बाहर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है। मैं ज़रा सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब गोल दामन वाली कमीज़ हो तो वो कमीज़ के फ्रंट को आधी इंच, पौनी इंच या 1 इंच बढ़ा देते हैं। तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपको ये इशू है कि कमीज़ पीछे की तरफ जा रही है तो आप कमीज़ के फ्रंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कमीज़ के फ्रंट और बैक को बराबर ही रखता हूँ। तो ये वैसे भी एक लड़के का साइज़ है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर लंबाई का निशान लगा देना है। जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच जमा करना है। 41 लंबाई है तो 1 इंच इजाफी लेते हुए 42 इंच पे यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। तो ये हमारा फाइनल साइज़ है। आधी इंच तीरे की सिलाई में चला जाएगा, आधी इंच दामन के फोल्डिंग में। तो 41 इंच हमारी कमीज़ जो है वो एग्जैक्ट तैयार हो जाएगी। अच्छा, तो इन चीज़ों का आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान करना है। यहाँ पे कॉलर है 14.5, 14.5 का छठा हिस्सा तकरीबन 2.25 बनता है। तो 2.25 इंच यहाँ पे मैंने चौड़ाई में निशान लगाया है और
पौने 3 यानी 2.5 इंच आता है, तो 2.5 इंच मैंने लंबाई में निशान लगा दिया है। तीरा 18 है, 18 का आधा बनता है 9 इंच, तो 9 इंच पे मैंने तीरे का निशान लगाया है। अब शोल्डर डाउन 18 का 8वां हिस्सा जो कि बनता है 2.25, तो 2.25 पे मैंने शोल्डर डाउन का निशान लगा दिया है। कॉलर का हाले के लिए 2.25 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई, तीरे के लिए मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है, और शोल्डर डाउन मैंने तीरे का 8वां हिस्सा यानी 2.25 इंच रखा है। कॉलर का हाला तिरछा कटिंग होगा, अगर बैन है तो उसमें आप गुलाई दे सकते हैं, लेकिन कॉलर के लिए ज़्यादा गुलाई नहीं दी जाती। इसके बाद यहाँ पे फ्रंट पट्टी के लिए जितनी भी लंबाई हो उसका चौथा हिस्सा जमा 1.5 इंच, 41 का चौथा हिस्सा आता है 10.25, 7 1.5 इंच जमा कर लेंगे तो ये तकरीबन 11:15 पे चला जाएगा। ये हमारा फ्रंट पट्टी के लिए जो है वो निशान हो गया है। अब यहाँ पे देखें, बाजू का कंधा मैंने रखा था 9 इंच, तो यहाँ पे ये निशान मैं लगा रहा हूँ 8.5 पे। ये 8 पे भी जा सकता है और 8:45 पे भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपने आर्म होल की गुलाई कहाँ पे पूरी करनी है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल के लिए मार्किंग कर देता हूँ। ये काम थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इस जो मैंने निशान लगाया था 8.5 का, इससे 2 सूत्र नीचे गया हूँ मैं। यहाँ पे छाती का निशान लगेगा, छाती है 20 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 21, और 21 का आधा 10.5, तो 10.5 पे यहाँ पे छाती का निशान लग गया है। अब आर्म होल हमने यहाँ से पूरा करना है। बाजू का कंधा मैंने लिया था 9 इंच, तो आर्म होल हमारा होना चाहिए 8 इंच। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। बाजू का कंधा मैंने 9 इंच रखा था, तो आर्म होल हमारा 8 इंच होना चाहिए। अब मैं 8 इंच आपको यहाँ पे पूरा करके दिखाता हूँ। ये छाती वाले निशान से लेकर शोल्डर डाउन वाले निशान तक हमारा आर्म होल 8 इंच होना चाहिए। तो ये आपके सामने है। इसी तरीके पे जब आप कटिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही रिजल्ट मिलेगा। कॉलर का हाला तिरछा होता है, इसमें ज़्यादा गुलाई नहीं होती। तीरा 18 है, तो 18 का आधा बनता है 9 इंच। 9 इंच पे मैंने तीरे का निशान लगाया है। शोल्डर डाउन के लिए मैंने 2.25 पे निशान लगाया है, क्योंकि तीरा 18 है, तो 18 का 8वां हिस्सा बनता है 2.25। अगर कंधे ज़्यादा झुके हुए हों तो 2.25 के बजाय 2.5 इंच शोल्डर डाउन भी आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कमीज़ की बैक पे तीरे का निशान लगाया जाएगा 9.5 पे। कमीज़ पे के फ्रंट पे 9 इंच लगाए और बैक पे 9.5। यहाँ आर्म होल के दरमियान हमने 1 इंच का फ़र्क रखना है, जैसा कि बाजू के फ्रंट और बैक में हमने 1 इंच का फ़र्क रखा था। तो यहाँ पे भी कमीज़ के फ्रंट और बैक के आर्म होल में सेंटर वाली जगह पे 1 इंच का फ़र्क रखा जाएगा, तब जाके आपका बाजू अच्छे तरीके से पूरा आ जाएगा। ये काम हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने इस पॉइंट से 1.25 इंच से उठाना है, बल्कि मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। शोल्डर डाउन है हमारा 2.25 का आधा बनता है 1 इंच 1 सूत्र। तो हाले वाली साइड पे 1 इंच 1 सूत्र पे हमने निशान लगाया। यहाँ पे देखें 1 इंच 1 सूत्र, और दूसरी साइड से भी आर्म होल साइड वाली साइड पे भी हम 1 इंच 1 सूत्र पे निशान लगा देते हैं, क्योंकि 2.25 शोल्डर डाउन है। तो 2.25 जितना भी शोल्डर डाउन होगा उसको आपने इस तरह हाफ़ करके एक लाइन लगा देनी है। इसका हाफ़ करके लाइन लगा दिया। अब हाफ़ करने के बाद आर्म होल वाली साइड से हमने इसको 2 सूत्र या 3 सूत्र यहाँ पे शेप देनी है, जिस तरह तीरे को हमने शेप दी थी नीचे से 3 सूत्र की, तो इस तरह कमीज़ की बैक को भी आपने 2 सूत्र या 3 सूत्र की यहाँ से शेप देनी है आर्म होल वाली साइड से, ताकि आपका बैलेंस बरकरार रहे और आपकी कमीज़ अच्छे तरीके से बैठे। यहाँ पे हमने फ्रंट पट्टी के लिए जो निशान लगाया था उस पर हमने कट लगाकर सेंटर में से कटिंग कर दी है। अब इसके बाद हमने यहाँ जो है दामन की पहले चौड़ाई निकल आई है, छाती का भी हमने साइज़ निकाल लिया था। तो यहाँ पे ये निशान हम ले रहे हैं, पहला 4.25 पे, दूसरा 7.25 पे और तीसरा 4 इंच पे। ठीक है, 41 लंबाई है, तो इसके हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ ये जो ये निशान है, इस निशान से तकरीबन 1.5-2 इंच नीचे इंच टेप को रखते हुए आप कमर के लिए फ़िटिंग का निशान लगा सकते हैं। तो मेरे पास कमर की फ़िटिंग नहीं है, फिर भी मैं यहाँ से छाती की निस्बत इसे थोड़ा सा कम रखूँगा। अगर आपके पास कमर का प्रॉपर साइज़ है तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे ये निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप शेप दे रहे हैं, ये यहाँ दूसरे निशान तक एंड होनी चाहिए। इस निशान से आप नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ से ये जो एरिया, ये हिप का एरिया होता है, तो शेप जो है वो आपने दूसरे निशान तक ख़त्म करनी होती है। ठीक है, उससे आगे आपने कमीज़ को सिर्फ बराबर करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला निशान 4.25 पे है, दूसरा 7.25 पे और तीसरा 4 इंच पे। ठीक हो गया। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखें आधी इंच की सिलाई का मार्जिन जाएगा जब हम कमीज़ के साथ बैक के साथ तीरा जोड़ेंगे, और कमीज़ के फ्रंट की तरफ भी हमारा आधी इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पे मैं तीरा आपको रख के कटिंग चेक करा देता हूँ, ताकि जो इतनी देर से मैं बात कह रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपकी मुकम्मल हो जाए और मेरी बात कन्फर्म हो जाए कि जो मैं कटिंग मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है या नहीं।
तो ये कमीज़ के फ्रंट की तरफ आधी इंच की सिलाई का मार्जिन है और ये हमारी कमीज़ यहाँ पे बैठी है। तीरे की तरफ हमारा एक सूत्र का फ़र्क है, तीरा हम ऊपर से एक सूत्र बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो यहाँ से हम एक सूत्र की मज़ीद कटिंग कर देते हैं। ना भी कटिंग करें ये तो बाद में सेटिंग हो सकती है, लेकिन मैं एग्जैक्ट काम करने के लिए ये आपके सामने मैंने एक सूत्र जो इजाफी बाहर निकल रहा था इसको यहाँ से मैंने बराबर कर लिया है। मैंने ऊपर से आधी इंच से बाहर निकाला था, अगर आप 3 सूत्र बाहर निकालेंगे तो आपका जो है वो साइज़ पूरा आ जाएगा। तो बाजू को भी आप देख लें, कमीज़ के सेंटर के साथ अगर इसको मिला के हम चलते हैं आधी इंच सिलाई के मार्जिन के साथ, तो ये देखिए हमारा बाजू भी एग्जैक्ट पूरा है। तो उम्मीद करूँगा कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।